आज बात करूंगा ज्योतिष में दुर्धरा योग। दुर्धरा योग क्या होता है, आज इसको एक्सप्लेन करूंगा। ज्योतिष की किताबों में जो भी प्राचीन है अथवा नई है, इस दुर्धरा योग का ज़्यादा विश्लेषण नहीं मिलता है, लेकिन इसके प्रभाव कई प्रकार से जातक को देखने को मिलते हैं। और इस दुर्धरा योग में ऐसा भी सामने आता है, कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने दिखाई देगा और कई बार बहुत बुरा रिजल्ट भी आदमी की ज़िंदगी में सामने आता है। कई बार ये पितृदोष बनाता है और कई बार ये उन्नति के राजयोग भी बनाता है, और कई बार राजयोग बनाने के बाद भी आदमी को डाउनफॉल देता है। इसीलिए शायद इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान अथवा गौर नहीं किया अथवा इसका विश्लेषण ज़्यादा नहीं किया। लेकिन कई सालों से मेरे मन मस्तिष्क में ये हमेशा चलता रहा कि दुर्धरा योग का फल क्या सामने आता है। तो रिसर्च के आधार पर जो कुछ विश्लेषण है वो आपको प्रस्तुत करता हूँ। चंद्रमा के आगे अथवा पीछे, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है, उससे अगला घर और उससे पिछले घर में जब कोई ग्रह नहीं होता और केवल चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। अर्थात चंद्रमा किसी और ग्रह की छत्र छाया में है, चाहे वो ग्रह अच्छा है अथवा बुरा है अथवा कैसा भी है, तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है। अब दुर्धरा योग का फल क्या हो सकता है, लेकिन ये दुर्धरा योग तो एक ही लगन में भी कई प्रकार से बन सकता है। एक ही लगन में भी अगर देखें 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, एक चंद्रमा हो गया तो बचे 8 ग्रह। तो 8 ग्रह एक एक करके अगर साथ बैठ जाते हैं तो उतने ही प्रकार से एक ही लगन में 8 प्रकार से ये दुर्धरा योग बन जाता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल में मैं मेष लगन लेता हूँ। चंद्रमा चौथे घर का स्वामी मेष लगन में। सपोज करो, मान लेते हैं कि चंद्रमा चौथे घर में ही है, कर्क राशि में ही बैठा है, और इसके साथ पंचम घर का स्वामी सूर्य भी बैठ गया। अब ये राजयोग बन गया, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में चौथे घर में बैठ गए। है दुर्धरा योग। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो गए, देखने में बड़ा अच्छा योग है। पाराशर के अनुसार राजयोग भी है, लेकिन व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार अशुभ जन्म अध्याय के अंतर्गत ये बड़ा बुरा योग बन जाता है, राजयोग होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति अमावस्या पर होती है, अमावस्या से जस्ट 1-2 दिन पहले और 1 आध दिन के बाद तक। तो अंधेरे के आसपास जन्म होना चंद्रमा के फलों को नष्ट कर देता है, अर्थात अमावस्या के आसपास अथवा अमावस्या पर जन्म हो जाना जातक के जीवन में अंधकार उत्पन्न करता है और उसका जीवन में बहुत सारे सुखों को नष्ट कर देता है। और यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा वैसे भी हो गया, भले ही अपनी राशि में हो। चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है तो अंधकार में गिना जाता है, बहुत सारे फल उसके खो जाते हैं। अब यहाँ सूर्य चंद्रमा की युति है, देखने में राजयोग लगता है, लेकिन ये दुर्धरा योग के रूप में राजयोग का फल न देकर के दुर्धरा योग के रूप में फल देता है सूर्य चंद्रमा की युति। और इसमें भी अगर उस अशुभ जन्म अध्याय में उस अमावस्या पर मूल, पंचक अथवा कोई व्यतिपात योग, अन्य कोई योग पड़े हों। अभी मैंने कभी उन योगों की बात नहीं करी जो तिथियों के आधार पर बनते हैं, वो 27 योग होते हैं। तो उनमें कुछ कोई योग होते हैं, उनमें से कुछ कोई योग बन गए
तो जीवन और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात उसका आधा जीवन कम से कम इतना बुरा और बुरे फलों को भोगते हुए बीतेगा कि जब तक को कभी उन्नति, समृद्धि, यश और धन मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुंडली कहती कि राजयोग है, देखने में ऐसा नजर आता है। इस तरह से दुर्धरा योग के फल सामने दिखलाई देते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं इसी बात को और आगे एक्सप्लेन करूं कि चंद्रमा चौथे ही घर में बैठा है, मेष ही लगन है, लेकिन मंगल लग्नेश चौथे घर में आकर के बैठ जाए, मंगल और चंद्रमा की युति हो जाए, तो धन कारक योग बन जाएगा। दो केंद्र के स्वामी एक केंद्र में ही बैठे हैं, लेकिन लग्नेश नीच का हो गया, उसके कर्म बिगड़ जाएंगे। वो 3 तेरे करके शॉर्टकट के माध्यम से धन अर्जन करने में लगने की कोशिश करेगा और उसको यश और धन दोनों गायब हो जाएंगे। चूंकि लग्नेश नीच का है, दूसरे के धन पर अधिपत्य करना, दूसरों के धन को कब्जाने की, हड़पने की योजना बनाना, चेष्टा करना, ये फल सामने दिखाई देंगे। चर्म रोग, क्योंकि मंगल और चंद्रमा एक साथ आ गए, अग्नि और जल शरीर में विकार उत्पन्न करने से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी दिखाई देंगे। जलोदर, बुखार, चर्म रोग और कई प्रकार के बुरे लक्षण जीवन में या उस जातक के अथवा बुरे गुण, सामान को चोरी कर लेना, इस तरह के आदि फल सामने दिखाई देंगे। कहने के लिए राजयोग है, धन योग है, थोड़ी बहुत संपत्ति बन सकती है, क्योंकि नीचस्थ मंगल मेष लगन में भी धन प्रदान करता है, लेकिन यहाँ राजयोग भंग होता हुआ दिखाई देता है। ये राजभंग योग बन जाता है दुर्धरा योग। राजभंग योग कैसे? लग्नेश चूंकि नीच का और जिस राशि में बैठा है, कर्क राशि में, उसका स्वामी भी वही है, तो भी ये भी एक नीच भंग राजयोग है। और चंद्रमा अगर उच्च में चला जाता और मंगल यहीं रहता, तब भी राजभंग योग होता, नीचे राजभंग योग होता। लेकिन ये दुर्धरा योग का एक प्रकार है। इस तरह से दुर्धरा योग एक ही लगन में 8 प्रकार से 12 लगन है, 12 × 96 यानी 96 प्रकार से बनेगा। ये कई प्रकार के राजयोगों को, नीच भंग राजयोगों को, केंद्र और त्रिकोण के फलों को और बहुत सारे कई सारे जीवन के सुखों को, यश और धन को पी जाता है। जातक कुंडली देखने के बाद भी, दिखाने के बाद भी ऐसा ठगा सा महसूस करता है कि सब लोग ये बताते हैं कि बहुत कुछ है और बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कुछ दिखलाई नहीं देता। किसी किसी प्रकार में चूंकि 96 प्रकार हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा गणित अथवा कोण भी बनता है जहाँ बहुत उच्च प्रकार के, उच्च कोटि के रिजल्ट भी ये देता है। भले ही ये उस समय ये राजयोग और अथवा केंद्र और त्रिकोण के संबंध बने या न बने, तब भी ये दुर्धरा योग एक फल अच्छा दे जाएगा। मैंने 12 लगन में 8 प्रकार के माध्यम से 96 प्रकार का है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 12 घर हैं। 12 घरों में ये 2 ग्रह एक साथ कहीं भी बैठ सकते हैं, तो 12 प्रकार यहीं पे हो गए। तो 12 × 12 के तरीके से भी 144 प्रकार से भी इसको काउंट किया जा सकता है। अभी मैंने केवल 2 ग्रहों की बात कही, चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो और चंद्रमा के अगले और पिछले घर में, चंद्रमा से अगले और पिछले घर में कोई ग्रह ना हो, ये कंडीशन अप्लाई करनी जरूरी है।
तो इस प्रकार से दुर्धरा योग देखने में आता है, और ये बहुतायत में भी मिल जाता है और बहुतायत में नहीं मिलता है। अगर चाहें तो शोध के आधार पर, एक रिसर्च के आधार पर इसकी एक सीरीज बन सकती है, जो कई सारे अन्य संबंधों को ज्योतिष के, जैसे मैंने एक अन्य संबंध जोड़ा अशुभ जन्म अध्याय से, योगों से, तो कई प्रकार के संबंध ज्योतिष में केवल इसी योग, दुर्धरा योग के संबंध से जुड़ जाते हैं। और कई प्रकार सारे योगों को, अच्छे हों चाहे बुरे हों, उन योगों के साथ ये अपनी व्यवस्था स्थापित कर लेता है। ये दुर्धरा योग है। आज मैंने इसका छोटा सा संक्षिप्त रूप कहा, किसी समय पर इसको लंबा एक्सप्लेन करूंगा, वो भी कागज पर। नमस्कार।